क्या सच में भगवान शिव का जन्म हुआ था? अद्भुत रहस्य जिसने सदियों से भक्तों को चौंकाया। हर हर महादेव। क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था या वो हमेशा से थे, है और रहेंगे? एक तरफ हम उन्हें अजन्मा कहते हैं, अनादि, अनंत, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही पुराणों में मिलती है उनके जन्म की कहानियां। तो क्या दोनों बातें सच हो सकती है? क्या देवों के देव महादेव ने सच में जन्म लिया था? अब सोचिए, अगर आपसे कोई पूछे शिव कहाँ से आए, आप क्या जवाब देंगे? यही रहस्य हम आज खोलने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, आज का ये वीडियो खत्म होते होते आपका भगवान शिव के प्रति नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। और अगर आप शिव भक्त हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सफर आपको ले जाएगा उस ब्रह्मांडीय रहस्य तक जहां समय भी शिव के आगे झुक जाता है। देवों के देव महादेव, वो जो सृष्टि के पहले थे, प्रलय के बाद भी रहेंगे, वो जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के बीच भी शून्य की तरह मौन है, वो जो है अनादि, अनंत और स्वयंभू। लेकिन अगर मैं कहूं कि हमारे ही पुराणों में उनके जन्म की एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, तो क्या आप चौंक जाएंगे? कहीं वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में दिखते हैं, तो कहीं वो अग्नि के खंभे के रूप में, एक अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। अब सवाल उठता है, कौन सी कहानी सच है, कौन सी लीला? तो आइए इस गूढ़ रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान के प्रकाश में। चलिए बात करते हैं लिंगोद्भव की कथा, जब शिव ने दिखाया अपना अनंत रूप। ये वो कहानी है जो हर शिव भक्त को याद रखनी चाहिए। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु में बहस छिड़ गई। हम में से बड़ा कौन है? ब्रह्मा बोले, मैंने सृष्टि बनाई, मैं सबसे बड़ा। विष्णु बोले, मैं उसका पालन करता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। और तभी अचानक उनके बीच एक प्रचंड ज्योति का स्तंभ प्रकट हुआ। न शुरुआत दिख रही थी, ना अंत। उस ज्योति की चमक ने सूर्य और चंद्र दोनों को फीका कर दिया। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जो इस ज्योति का सिरा या आधार ढूंढ लेगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा ऊपर की ओर चढ़े, हंस बनकर। विष्णु नीचे की ओर उतरे, सूअर वराह बनकर। हजारों युग बीत गए, कोई भी उस ज्योति का अंत न पा सका। आखिरकार दोनों थककर लौट आए और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव। तब उन्हें समझ में आया कि ये जो अग्नि का खंभा है, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव है। न उनका आरंभ है, न अंत। वो है अनंत, वो है स्वयंभू। ये कहानी बताती है शिव जन्म नहीं लेते, वो तो खुद सृष्टि का मूल है। अब बात करते हैं ब्रह्मा के पुत्र रुद्र, जब परमात्मा बालक बनकर प्रकट हुए। अब जरा दूसरी कहानी सुनिए, जो पहली बारी सुनने पर उल्टी लगती है पर अर्थ में गहरी है। विष्णु पुराण कहता है, जब ब्रह्मांड पूरा जल से भरा था, तब केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से कमल निकला और उस पर बैठे थे ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना आरंभ करते हुए ब्रह्मा जी ने सोचा, मुझे एक साथी चाहिए जो सृष्टि का संतुलन बनाए। उन्होंने कठोर तप किया और उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। तभी एक दिन उनकी गोद में एक चमकता हुआ बालक प्रकट हुआ और जोर जोर से रो रहा था। ब्रह्मा ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरा कोई नाम नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूं। ब्रह्मा मुस्कुराए, तुम रुदन कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा रुद्र। और फिर उन्होंने एक एक करके 8 नाम दिए, रुद्र, शर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। ये 8 नाम 8 तत्वों में बसे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा में। इस कहानी में शिव जन्मे नहीं थे, वे प्रकट हुए थे। ये उनका साकार रूप था, लीला का एक सुंदर प्रतीक। अब जरा सोचिए, दो कहानियां, दो अलग अलग दृष्टियां। एक में शिव अनादि ज्योति है, दूसरी में बालक रुद्र। क्या ये विरोधाभास है या एक ही सत्य की दो झलकें? अगर आपको ये आध्यात्मिक रहस्य रोमांचक लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें हर हर महादेव। मैं जानना चाहता हूं और भी ऐसी सनातन रहस्य। और हाँ, अगर आप शिव भक्त हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बताएंगे क्यों भगवान शिव को सबसे पहले देवों के देव कहा गया। अब समझिए, विरोधाभास नहीं है दोनों कहानियां,
दृष्टिकोण का विस्तार है। अब जरा इसे समझिए ज्ञान की नजर से। शिव निराकार भी है और साकार भी। ज्योतिर्लिंग की कथा हमें बताती है उनका निराकार अनंत ऊर्जा स्वरूप, और बालक रुद्र की कथा बताती है उनका साकार भक्त वत्सल रूप। ये विरोध नहीं, पूरक है। जैसे समुद्र की लहरें और उसकी गहराई एक ही चीज है, बस रूप अलग। जब भी सृष्टि को आवश्यकता होती है वो प्रकट होते हैं, कभी वीरभद्र बनकर, कभी महाकाल बनकर, कभी योगी बनकर। तो सवाल फिर वही, क्या भगवान शिव का जन्म हुआ था? उत्तर है नहीं। उन्होंने मानवों की तरह जन्म नहीं लिया। वो अजन्मा, अनादि और अनंत है। पर हाँ, जब भी ब्रह्मांड में जरूरत होती है वो अपनी अनंत चेतना से किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। वही सृष्टि है, वही संहार है, वही जीवन है, वही मौन। शिव न समय से बंधे हैं, न रूप से। शिव स्वयं सत्य है। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए आप शिव के किस रूप से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? योगी शिव, रुद्र शिव, या अनंत ज्योतिर्लिंग शिव? नीचे लिखिए हर हर महादेव, ताकि पूरा कमेंट सेक्शन शिवा में हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही रहस्यों के साथ हम हर हफ्ते लौटेंगे आपके पास ज्ञान, भक्ति और सनातन सत्य की नई कहानी लेकर। हर हर महादेव, जय सनातन, वंदे मातरम।